भोसले जी, आज यहाँ काशी मीरा परिसर में इतना पानी जमावड़ा हो गया, इसका क्या कारण है? इसका क्या उपाय हो सकता है? इसका आपको सबसे पहले आपका जो न्यूज़ है, या बारिश में आप लोगों ने कभी सभी जगह न्यूज़ कवर किया और भरी बारिश में एक पत्रकार एक नैतिक जवाबदारी समझ के आप परिसर में आए और परिसर का मुआयना किया। इसके लिए मैं तहे दिल से आपको धन्यवाद देता हूँ। वो बोलते हैं ना, उघडा डोळे बघा नीट। मैं कमिश्नर महोदय से मेरी विनंती है, हम लोग जो कचरे के साफ सफाई के लिए इसके लिए करोड़ों रुपए का जो निधि डाल रहे हैं, लेकिन जनता को उसकी राहत नहीं मिल रही है। इसलिए कमिश्नर साहब और कार्यकारी अभियंता श्री खांबी साहब से मेरी विनंती है, क्योंकि आज जो छत्रपति शिवाजी महाराज का घोड़बंद का टर्न है, वहाँ पे हमने नाला बनाया है, लेकिन वहाँ के नाले की अगर फॉरेस्ट के बाजू में से अगर लग के खुदाई की होती तो आज वहाँ का पानी रोड पर आके आज लोगों की रहदारी ट्रैफिक जाम नहीं होता। यहाँ पे भी वही हालात है, वहाँ पे वर्षाओं में भी वही हालात है, चाइना काजूपाड़ा में वही हालात है। आप रास्ते के दोनों बाजू से उत्खनन करके अगर नाले के समय पे अगर खुद काम किया होता तो आज पूरे रोड की पूरा सत्यानाश नहीं हुआ होता। दूसरा विषय है डाचकुलपाड़ा का। तो डाचकुलपाड़े का जो पानी है, जो अभी डाचकुलपाड़ा और माशापाड़ा दरगाह से लेकर आने वाला जो पानी है, इसके लिए हम लोग किन्हीं सालों से कह रहे हैं डाचकुलपाड़े का सीधा सीधा नाला या डीपी रोड जो 90 फीट का डीपी रोड है वो त्वरित एक तो बनाएं, नहीं तो पर्याय नाले की व्यवस्था अगर शाही पैलेस में अगर किया जाए, लोकसभा का नाला और शाही पैलेस का नाला, डाचकुलपाड़े का जो पानी है वो पूरा पानी शाही पैलेस के नाले में से उगाड़ी से घोड़बंदर में जो जा रही है हमारा जो नाला है उसमें अगर छोड़ेंगे तो पानी का विभाजन होगा। और जो हमारा लक्ष्मण बाग है, ग्रीन विलेज है, वेस्टर्न पार्क है, अपना पोकार कॉम्प्लेक्स है, मीनाक्षी नगर है, ये जो पूरा परिसर जो हर साल में डूब रहा है ये बच सकता है। लेकिन महापालिका पानी में आती है, साफ सफाई करती है, बाद में निकल जाती है, बाद में सीरियस नहीं लेती। दूसरा विषय है कि मीनाक्षी नगर से लेके एक तो दरगाह पे नाला गया हुआ है और एक नाला है माशकपाड़ा में से लेके माशका जो राइट साइड है वर्ठापाड़ा है, वहाँ पे नाला गया है। उस नाले का बांधकाम करने के लिए कई सालों से मैंने पत्र व्यवहार किया है, लेकिन वो नहीं करने के कारण भी आज भी वो पूरा पानी यहाँ पर आके पूरा वहाँ पे भी नुकसान हो रहा है। स्कूल नंबर 19 माशापाड़ा, वहाँ से वो नाले का पानी, दूसरा बस्ता डिसूजे के इधर से माशापाड़ी का जो वासंती वाटापाड़ा है वहाँ का पानी, तीसरा दरगाह की इधर से वो जंगल का पानी, और चौथा डाचकुलपाड़ी का पानी ये उगाड़ी से बाहर नहीं निकल सकता है, उसका विभाजन करना चाहिए तो इसका एक प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। तीसरा मांडवीपाड़ा जो है, चौथा भाग जो है मांडवीपाड़ा का भी जो पानी है वहाँ पे बिलाल भाई बोल के हैं, उनकी एक ट्रस्ट है, वो ट्रस्ट के अगर नेशनल पार्क से लग के कई सालों से विशाल डेयरी तक हमारा नाला महापालिका ने बनाया हुआ है, जो हमने बनाया। अगर वो पानी जंगल का पानी अगर जंगल के पाइते पर विशाल डेयरी के नाले में अगर छोड़ दिया जाए तो मांडवीपाड़ा के जो हर साल में जो गरीबों का लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है, मांडवीपाड़ा है, डाचकुलपाड़ा है, ये सभी परिसर का पानी का नियोजन नहीं करने के कारण और उसका नाले बड़े नाले अगर समांतर नाले उसको या उत्खनन भी नहीं करने के कारण ये जो करोड़ों रुपए हम जो जहाँ पे डाल रहे, लेकिन जैसे कि वह समस्या जैसा 26 जुलाई में जो समस्या हुई थी वापस पानी की समस्या, ये तो बल्कि ये भाग सकोल नहीं है, ये ऊंचा भाग है, इसके बावजूद भी ये समस्या है। तीसरा बाबली के बाट मीरा गाउटन में संजय जो हमने अभी हमारे शहर के लाडले आमदार नरेंद्र मेहता जी आए थे, संजय नाले का तोड़काम किया था, वापस उसने भरनी किया वहां पे। मतलब नाले का पूरा साफ सफाई नहीं होता है। नाले का अगर कोई बांधकाम किया हुआ है, नाले पे कहीं अनलीगल बांधकाम किए हुए वो उसको उखाड़ा नहीं जाता है। उसके लिए अगर क्विक अगर कड़वा डिसीजन नहीं लेते तो हमारे लोग आज 26 जुलाई में 9 लोग मर गए थे, वापस मरने का हम इंतजार क्यों कर रहे हैं? कमिश्नर साहब सबसे मेरी विनंती है और बांधकाम विभाग से खास करके विनंती है, जो भी है बाकी करोड़ों रुपए शहर में हम लोग डाल रहे हैं, लेकिन सही नाले का पानी का विभाजन जब तक नहीं होगा तब तक ये समस्या का समाधान नहीं होगा, ये मेरा कहना है। भोसले जी, जैसे आपने बताया कि मरने का इंतजार कर रहे हैं, इतना करोड़ों का निधि पास होता है साफ सफाई में, क्या कारण इसका साफ सफाई अच्छे से नहीं होता है? ये कारण लगता है। अगर कोई हादसा हो जाता, आप तो नागरिक के आप यहाँ के स्थानिक लोगों को सुख दुख में हमेशा साथ में आते हैं, अगर कुछ हादसा हो जाता इसका जिम्मेदारी क्या नगर पालिका लेती? क्या कहते हैं इस पे? इसके लिए नगर पालिका का हमारे जो पहले का जो डीपी था, मैं नगर से मेरी विनंती है
कि उन्होंने डी में अगर पहले डी में अगर महापालिका प्रशासन ने अगर डी में नाले डाले होते तो यहाँ बिल्डर लॉबी कहीं नाले बुझे, कहीं नाले बुझाने के कारण पानी का विभाजन नहीं हो पाया। और अभी भी जितने भी नाले हैं, जितने भी उसका नियोजन, अगर शहर का जो बारिश का पानी समुद्र तक जाने का नालों का सविस्तर नियोजन नहीं होगा तो ये 10 की 10 समस्या रहेगी। करोड़ों रुपए हमारे जनता के पैसा पानी में बर्बाद होगा, लेकिन पानी का विभाजन नहीं होगा तो पानी का निचरा नहीं हो सकता है। इसलिए कमिश्नर साहब से मेरी विनंती है, जो अभी भी है जितने भी नए बिल्डिंग को पर दिए जा रहे हैं, जो बड़ी बड़ी हो रही, इनको कौन सा सेठ है, क्या बिल्डर है, नहीं देखते हुए अगर शहर हित चाहते, जनता का हित चाहते, जनता डूबने से करने से बचाना चाहते और किसी की जान माल की बचाना कोई पाप नहीं है, तो प्रशासन से मेरी विनंती है, अभी आप ही माए बाप है, आप ही सरकार है, आप ही मुख्यमंत्री है, यहाँ पे आप ही है मंत्री है, अभी यहाँ पे सब कुछ आपका है। प्रशासन यहाँ पे, प्रशासन ने इसका सहयोग करे और नियोजन करके लोगों के पानी से, जो बारिश का पानी से जो डूब रहे उसको या करोड़ों रुपए का नुकसान, उसके लिए राहत दिलाइए मेरी विनती।